तुम्ही से देखा हमने बाबा, तुम्ही से देखा हमने बाबा, दुनिया का करतार तुम्ही से पाया हमने बाबा, तुम्ही से पाया हमने बाबा। एक अनोखा प्यार
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को विशेष आज गुजरात को अव्यक्त मास में प्यारे बाबा से मिलन का ये सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। इस मास में हम सभी विशेष स्वपुरुषार्थ के लिए हम सभी विशेष तपस्या करते हैं और तपस्या भी हम सभी विशेष क्यों करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी तपस्या है और इस तपस्या से ही हम सभी अपने स्व को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। साथ साथ बाबा ने हम सभी को जो कार्य दिया है कि विश्व सेवा का, वो कार्य भी हम कर सकेंगे। तो बाबा का जो कार्य है और वो कार्य बाबा ने हम सभी ब्राह्मण बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी दे कर के दिया है और हम सब बाबा के बच्चों ने ये पान का बीड़ा भी उठाया है कि हमें स्व परिवर्तन से ही विश्व को परिवर्तन करना है। अब विश्व परिवर्तन का जो कार्य है वो कार्य बहुत गुह्य कार्य है। कहने में आता है विश्व का परिवर्तन, और वो विश्व का परिवर्तन जो करने का कार्य है वो हम सभी स्व परिवर्तन से ही हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक स्व का परिवर्तन नहीं है तब तक विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता है। आज दुनिया में मनुष्य भी बहुत चाहते हैं कि विश्व में सुख हो, शांति हो, चैन हो, और भगवान से भी मनुष्य आत्माएं उसकी ही प्रार्थना करती हैं। लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि जो मनुष्यों की चाहना है वो चाहना तक रह जाती है, पूरी नहीं होती है। कहावत कही जाती है, नर कुछ और चाहत औरे की और ही भई। मना मनुष्य कुछ चाहता है लेकिन वो चाहना कभी पूरी नहीं होती है। तो उस चाहना को पूरी करने की जिम्मेवारी हमारे प्यारे बाबा की, और बाबा भी उस जिम्मेवारी को हम बच्चों के आधार से ही निभाता है। भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ है।
तो सर्व समर्थ और सर्वशक्तिवान है, वो जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन करने की जो विधि है वो विधि है कि भगवान उसको करने के लिए अपने बच्चों का सहयोग लेता है। बिना सहयोग के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। उसके लिए शास्त्रों में भी गायन है कि गोवर्धन पर्वत उठाया था, कहते हैं श्री कृष्ण ने उठाया, लेकिन साथ में सभी का सहयोग हुआ, तभी वो पर्वत उठ सका। तो ऐसे ही परमात्मा भी सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ है। वो कार्य गोवर्धन पर्वत विश्व परिवर्तन का कर सकता है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए बाबा को हम बच्चों की आवश्यकता होती है। बाबा हम बच्चों के द्वारा ही वो कार्य कराता है। बाबा बच्चों को क्यों निमित्त बनाता है वो भी हम सभी जानते ही हैं कि बाबा जो श्रेष्ठ दुनिया, नई दुनिया, गोल्डन दुनिया जो बनाने वाला है, उस दुनिया में कौन जाएंगे? जो बाबा के बच्चे होंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ दुनिया बनाने के लिए बाबा ने हम सभी बच्चों को बाबा ने निमित्त बनाया है। और हम बच्चे विशेष इस समय पर हम सबका यही पुरुषार्थ है कि हमें स्व का परिवर्तन करना है, और स्व के परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा। जब तक स्व का परिवर्तन नहीं है तब तक विश्व परिवर्तन संभव नहीं है। दुनिया में परिवर्तन करने के लिए अनेक विधियां बनी हुई हैं, वो विधियां विधि तक रह जाती हैं, क्योंकि बाबा ने हम सबको यही बताया कि जो दुनिया श्रेष्ठ बनने वाली है, उस श्रेष्ठ दुनिया में सभी श्रेष्ठ देवी देवताएं होंगे। और देवी देवताएं कौन होंगे? हम सभी का विशेष यही लक्ष्य है कि हमें स्वयं को ऐसा श्रेष्ठ बनाना है। और श्रेष्ठ क्यों बनाना है? क्योंकि श्रेष्ठ दुनिया में जाना है। तो श्रेष्ठ दुनिया में जाने के लिए हमारा अभी वही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और जितना हमारा सबका पुरुषार्थ श्रेष्ठ बनता जाएगा, उसके आधार पर ही चारों तरफ वो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। आज मनुष्य शांति चाहते हैं, लेकिन शांति नहीं होती है, क्योंकि मूल कारण है कि मनुष्य के जीवन में खुद ही शांति नहीं है। तो चाहना से शांति थोड़ी होगी। जब हमारे जीवन के अंदर जो बातें होंगी और जो बातें हमारे जीवन में है, उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। तो जैसे दीपक जलता है तो उस दीपक की रोशनी चारों ओर फैलती है, ऐसे ही हमारी आत्मा का दीपक भी अगर जगा हुआ है तो उसकी रोशनी क्या होगी? चारों तरफ फैलेगी, उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे। तो चारों तरफ फैलाने के लिए पहले हमको अपने दीपक को जलाना होगा। जब तक स्व का नहीं जला है तब तक चारों तरफ वाइब्रेशन फैल नहीं सकते। बाबा भी हम बच्चों को हमेशा कहते हैं, जैसे देखो सूरज है, सूरज एक स्थान पर रह कर के चारों तरफ अपनी रोशनी और प्रकाश फैलाता है।
और उसकी रोशनी और प्रकाश कोने कोने में चला जाता है। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को कहते, बच्चे तुम बच्चे अपनी स्थिति को ज्ञान सूर्य की तरह बनाओ। जब हमारी स्थिति ज्ञान सूर्य के समान बन जाएगी तो हमारी स्थिति का जो वाइब्रेशन है वो कोने कोने में पहुंचेगा। तो वाइब्रेशन पहुंचाने के लिए हमें स्वयं की स्थिति को ज्ञान सूर्य के समान बनाना पड़ेगा। हमें अपनी स्थिति को दीपक के समान बनाना पड़ेगा। जब हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी तब हम चारों तरफ उन वाइब्रेशन को फैला सकते हैं। देखो बाबा ने ये कार्य जो कर रहा है हम बच्चों के साथ से, क्योंकि बाबा ने ये पान का बीड़ा उठाया है इस सृष्टि को बदलने का, तो बाबा के बच्चों का साथ है। साथ किसका है? जब हम आत्मा अपनी ऐसी स्थिति को बनाएंगे तब ही चारों तरफ वो वाइब्रेशन भी फैलेंगे। अगर हमारी स्थिति नहीं है तो जैसी स्थिति होती है वैसा वाइब्रेशन पहुंचता है। बाबा हमेशा हम सबको भी कहते हैं कि बच्चे मनसा सेवा करो, तो मनसा के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। मुख का बोल एक ही स्थान पर पहुंचेगा, लेकिन मन के जो संकल्प हैं वो चारों तरफ है। जैसी हमारी वृत्ति होती है, जैसी हमारी स्मृति होती है, वैसी दृष्टि होती है और वैसी ही फिर सृष्टि बनती है। तो हम अपनी स्मृति को इतना पावरफुल बनाएं जो स्मृति के वाइब्रेशन सारी सृष्टि पर चारों तरफ फैलते रहें। हमारे वातावरण से ही ये सृष्टि श्रेष्ठ बनेगी। तो अपने संकल्पों को हमें इतना श्रेष्ठ बनाना, तो संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें विशेष बाबा समय प्रति समय मुरली के अंदर हमें सोमान और वरदान देते कि संकल्प श्रेष्ठ कैसे बने। उसके लिए हमें अपने सोमान के ऊपर सदा स्थित रहना है और वरदानों की स्मृति में रहना है। जितना सोमान की स्मृति होगी, वरदान की स्मृति होगी, उतने हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ होंगे। क्योंकि जब तक सोमान की स्मृति नहीं है तो संकल्प भी वैसे ही चलते। जैसे देखो बाबा ने हम बच्चों को अपना बना करके हम सबको बाबा ने सबसे पहले लक्ष्य दिया। पहला लक्ष्य दिया कि बच्चे तुम सबको देवता बनना है, और हम सब ने उस लक्ष्य को स्मृति में रखा और उस लक्ष्य को रख कर के ही हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। देखो भक्ति के अंदर मनुष्य भक्ति करते रहे, जप तप करते रहे, लेकिन लक्ष्य के बिना किया तो प्राप्ति नहीं हुई। और जब लक्ष्य रख कर के कोई कार्य किया जाता है तो उसकी प्राप्ति होती है। लक्ष्य के बिना कार्य करते हैं तो प्राप्ति नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो अल्पकालीन होती है, सदाकालीन नहीं होती। कहा ना, भक्ति करते करते लक्ष्य बिना भक्ति की तो अल्पकालीन मिला। और जब हम अभी लक्ष्य को पावरफुल करके टाइट करके हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमें प्राप्ति भी सदा काल की होती है। तो बाबा हम बच्चों को अभी सदा काल की प्राप्ति कराने आया है। तो सदा काल की प्राप्ति के लिए हमें अपने स्वमान के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। जितना हम स्वमान में रहेंगे तो बाबा के रोज़ हमको स्वमान मिलते हैं। कोई ना कोई एक स्वमान को हम लेकर उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, तो जैसा स्वमान होता है वैसी हमारी स्थिति बनती है, और जैसी हमारी स्थिति बनती है वैसा चारों ओर का वाइब्रेशन भी बनता है। अगर हमारी स्थिति नहीं है तो वो वाइब्रेशन भी नहीं बनेंगे। आज मनुष्य के पास
जीवन में कोई दुख की बात आती है, कोई अशांति की बात आती है, अगर उसी दुख और अशांति का ही मनन चिंतन करता रहता है तो उसके वाइब्रेशन क्या पहुँचते हैं? उसके वाइब्रेशन भी चारों ओर वो दुख के पहुँचेंगे, अशांति के पहुँचेंगे। और कोई श्रेष्ठ बात का चिंतन करते हैं, कोई उमंग उत्साह की बात होती है, उसका मनन चिंतन करते हैं तो चारों तरफ के वाइब्रेशन भी उसके उमंग उत्साह के रहते हैं। तो जैसे हमारे संकल्प हैं, कहते ना संकल्प से सृष्टि बनती है, तो अपने संकल्पों को हम जितना श्रेष्ठ बनाएंगे उतनी सृष्टि भी श्रेष्ठ बनती जाएगी। बाबा ने आकर के हम सब बच्चों को क्या दिया? संकल्प को श्रेष्ठ बनाने की बाबा ने विधि बताई। और जिन संकल्पों को हम श्रेष्ठ बनाते बनाते हम आत्माएं भी श्रेष्ठ बन जाएंगी। तो संकल्पों को श्रेष्ठ बनाए, अपने संकल्प के ऊपर हमें विशेष अटेंशन देना है। और संकल्प को पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना है? अपने स्वमान में रहना है। और स्वमान के साथ साथ स्वमान का नशा भी होना चाहिए। जैसे हम सभी ने प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को हमेशा हम सब ने ये देखा कि बाबा को हमेशा अपनी स्वपुरुषार्थ के साथ साथ अपने लक्ष्य का नशा बहुत था। बाबा को ये लक्ष्य मिला था कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, और बाबा ने कहा मैं ही नारायण बनने वाला हूँ। तो ये लक्ष्य बाबा का था, तो बाबा ने उस लक्ष्य को स्मृति में रखा, और स्मृति के साथ साथ बाबा ने प्रैक्टिकल उस स्मृति के आधार पर बाबा को नशा था। इतना बाबा को नशा था कि बाबा सदैव अपने लक्ष्य को याद रखता था। और जब लक्ष्य याद था, स्मृति थी, नशा था, तो नेचुरल वो प्रैक्टिकल कर्म भी होता है। जब तक नशा नहीं होगा तो प्रैक्टिकल कर्म भी नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या चाहिए? नशा चाहिए। तो बाबा को ये नशा था कि मुझे नारायण बनना है और मैं ही नारायण बनूंगा। ये भी निश्चय था बाबा का कि मैं ही नारायण बनूंगा। तो बाबा ने उस नशे से पुरुषार्थ किया, और हमने वो प्रैक्टिकल में बाबा के कर्म में देखा कि बाबा को तो मैं नारायण बनूंगा। आप सब बाबा की मुरली सुनते हैं, तो मुरली सुनते समय आप देखेंगे कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं कि मैं ही नारायण बनूंगा, मैं ही नारायण बनने वाला हूँ, दूसरा कोई नहीं है। बाबा हमेशा मुरली चलाते चलाते कभी ये नहीं बोलते मैं नारायण बनूंगा। बाबा अपने चित्र को सामने रखता था, और रख कर के बाबा कहता मैं ये बनने वाला हूँ। तो बाबा को वो लक्ष्य पक्का था, और लक्ष्य के साथ साथ बाबा को नशा भी था, और उस नशे से ही बाबा हमेशा बोलते थे कि मैं ये बनने वाला हूँ। हम सब भी कहते हम तो देवता बनने वाले हैं, सब कहते हैं हम देवता बनेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? देवता बनने का लक्ष्य है। लेकिन कभी हम अपने जीवन में देखते हैं कि सारे दिन में हमको याद आता है कि मैं देवता बनने वाला हूँ? सारे दिन भी कितने समय हमें स्मृति रहती है कि हम देवता बनने वाले। सारे दिन में हमें कितनी स्मृति रहती है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। सारे दिन में हमें कितनी स्मृति रहती है कि बाबा हमको स्वर्ग में ले जाने वाला रहती है। बाबा को रहती थी। हम सबको स्मृति कितनी है? टेम्परेरी है। लेकिन सारा समय उसी धुन में रहे, वो धुन नहीं है। और जब तक वो धुन नहीं होगी तब तक हमारा पुरुषार्थ जो हम सभी चाहते हैं वो नहीं हो सकेगा। तो बाबा अभी हमको यही कहता है कि हमको अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ के लिए हमें क्या करना है? धुन लगानी है। और जैसी धुन होती है ना, वैसा ही प्रैक्टिकल जीवन में होता है, और वैसा ही उसका वाइब्रेशन भी बनता है। अगर मेरे को खुशी है
तो मैं खुशी में होंगी तो मैं दूसरों को खुशी दे सकेंगी। अगर मैं ही खुशी में नहीं होंगी तो दूसरों को खुशी, अगर मेरे अंदर खुशी का वातावरण है तो मैं खुशी फैलाएंगी। अगर मेरे अंदर कोई दुख का या व्यर्थ का वातावरण है तो मैं क्या फैलाएंगी? व्यर्थ का वातावरण ही फैलाएंगी। हाँ, तो वातावरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपने स्व के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। जब स्व पर अटेंशन होगा कि मेरे को कैसे संकल्प करने हैं, कैसे उस स्वमान में रहना है, उस स्वमान में रहेंगे तो श्रेष्ठ स्वमान ही श्रेष्ठ वायुमंडल बनाएगा। रोज़ बाबा की मुरली में हमको स्वमान क्यों मिलता है? रोज़ मिलता है ना स्वमान, वरदान भी मिलता है और स्वमान भी मिलता है। हम सब डायरी में नोट कर लेते हैं कि भाई आज का स्वमान, आज का वरदान, तो डायरी में नोट होता है, लेकिन बुद्धि रूपी तिजोरी में नोट हुआ? दिल की तिजोरी में गया? सिर्फ डायरी में लिखते हैं आज का वरदान। देखो भक्ति के अंदर भी भक्त लोग वरदान प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते थे और मेहनत करके वरदान प्राप्त करते थे, इसलिए उनको अपना वरदान की स्मृति रहती थी और उनको तो करके एक दो वरदान मिलेंगे। बाबा तो हम बच्चों को एक दो नहीं लेकिन अनेक वरदानों से भरपूर कर रहा है। कितने बाबा ने हमको वरदान दिए। अगर एक भी वरदान, जिस दिन जो वरदान मिलता है उस वरदान को हम सारे दिन अपने जीवन में उपयोग करते हैं और उपयोग करेंगे तो वही वरदान भी कार्य करेगा। अगर हम उपयोगी नहीं करते, स्मृति में ही नहीं लाते, स्मृति में ही नहीं लाएंगे तो उपयोग कहाँ से करेंगे? खाली डायरी में नोट हो जाता है आज का वरदान, आज का स्वमान, उसको फिर हम सारे दिन अपने जीवन में जितना उपयोग करते रहेंगे उतनी हमारी स्थिति पावरफुल बनेगी और उसी स्थिति के वाइब्रेशन भी चारों ओर फैलते हैं। तो चारों ओर वाइब्रेशन फैलाने के लिए जो बाबा के हमको वरदान मिलते हैं, स्वमान मिलते हैं, उनको हमें अपने जीवन के अंदर प्रयोग करते जाना है, प्रयोगशाला बनानी है। और जितना प्रयोग करते जाएंगे तो प्रयोग से योग तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन के लिए विशेष जो बाबा के वरदान मिले हैं उन वरदानों को हमें अपने जीवन में लाना है, धारण करना है और उन धारण करने से ही हम वाइब्रेशन को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। बाबा ने हम सबके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी ना बाबा ने कि भाई तुम बच्चों को ही सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया लानी है। तो सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया कैसे आएगी? कैसे आएगी? जैसे बाबा कहते ना कि भक्तों ने देखो आधा कल्प से जो भी हमारे ऋषि मुनि तपस्वी थे उन्होंने पवित्र रह कर के इस भारत को थमाया। उनकी पवित्रता से भारत इतना थमा हुआ है। तो हम सब बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे हैं उन ब्राह्मण बच्चों की पवित्रता से ही सारी सृष्टि स्वर्ग बनेगी। हम सभी स्वर्ग बनाने का कार्य कर रहे हो, कैसे बनेंगे? जितने सब ब्राह्मणों की शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध संकल्प, पवित्रता, प्योरिटी के आधार से ही सृष्टि सतो प्रधान बनेगी। तो जितनी हमारे जीवन के अंदर प्योरिटी बढ़ती जाएगी, वाइब्रेशन श्रेष्ठ बनते जाएंगे, शुद्ध संकल्प बनते जाएंगे, हमारी स्मृति पावरफुल होती जाएंगी, तो स्मृति से ही सृष्टि बनेगी। तो स्मृति को पावरफुल करना है और जो बाबा ने हम सब बच्चों को अभी यही कार्य दिया है कि बच्चे अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। तो स्मृति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपने स्वमान और वरदानों का
मनन चिंतन बहुत अच्छी तरह से अटेंशन से करना चाहिए। अभी हम सभी करते तो हैं, लेकिन करने खातिर करते हैं, अटेंशन से नहीं। तो अगर अटेंशन से करेंगे तो विशेष उसका प्रभाव रहेगा और हम कर सकेंगे। नहीं तो अगर स्मृति नहीं रहती है तो थोड़ा टाइम स्मृति रहती है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर स्मृति में लाते हैं, फिर भूल जाते हैं। मुरली सुनते हैं, स्मृति आती है, दूसरे दिन फिर दूसरा सामान मिलता है, फिर डायरी में नोट कर लेते हैं। लेकिन उसको हम मनन चिंतन करके अपनी स्मृति को पावरफुल बनाएं, और जितनी हमारी स्मृति पावरफुल बनती जाएंगी उतने वाइब्रेशन भी पावरफुल बनते जाएंगे। देखो, कोई भी कार्य करने के लिए कभी कभी हम योग की तपस्या का प्रोग्राम बनाते हैं, और वो तपस्या के वाइब्रेशन क्या होता है, वो कार्य को सफल कर देते हैं। आप सबने प्रैक्टिकल में अनुभव किया होगा कि कोई भी कार्य करना होता है तो उसकी सफलता के लिए हम सभी क्या करते हैं, कभी कभी योग के तपस्या के प्रोग्राम रखते हैं कि भाई ये कार्य को हमें सफल करना है, इसलिए हमें उसके लिए विशेष योग करना है। और जब हम उस कार्य के लिए विशेष योग करते हैं तो वो कार्य भी क्या हो जाता है, विशेष करने से वो भी सफल हो जाता है। हम सब ने ये अनुभव किया है कि वो सफल हो जाता है। तो वो सिर्फ एक कार्य को करने से वो कार्य सफल हो जाता है। तो अब बाबा कहते सिर्फ कार्य को नहीं है कि भाई कार्य है तो मुझे योग करना है और बाकी वैसे योग हमारा क्या चलता रहे, साधारण चलता रहे। लेकिन अभी योग को हमें बहुत बहुत पावरफुल करना है, तपस्या को पावरफुल करना है। अभी तपस्या करने का समय है, और इस समय पर हम पावरफुल, जितनी पावरफुल तपस्या करेंगे उतने वाइब्रेशन चारों ओर फैलते रहेंगे। जैसे देखो, बम होता है तो बम कहाँ भी पड़ता है तो क्या होता है, जहाँ पड़ता है वहाँ चारों ओर का वातावरण क्या बन जाता है, उसका प्रभाव चारों तरफ फैलता है। ऐसे ही हम सब आत्माओं को भी बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे पास तो आत्मिक बॉम्ब है, तो तुम आत्मिक बॉम्ब को फोड़ेंगे तो उसके वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते रहेंगे, और ये वाइब्रेशन से ही हमारी सतयुगी सृष्टि श्रेष्ठ बनेगी। तो अभी विशेष आत्मिक स्वरूप की स्वयं के लिए भी आवश्यकता है, और इसी स्वरूप से हम श्रेष्ठ वाइब्रेशन भी बना सकेंगे। हमारे बाबा ने हम बच्चों के सामने ये प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करके दिखाया। बाबा हमेशा अपने को आत्मा स्थिति बनाने के लिए बाबा ने मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ये अभ्यास किया। हम सभी सुनते हैं ना कि बाबा ने आत्मा स्वरूप में स्थित होने के लिए बाबा ने ये अभ्यास किया। क्या अभ्यास किया कि मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। और बाबा ने सिर्फ स्मृति में ही नहीं लाया, बल्कि बाबा ने लिख लिख करके ये पुरुषार्थ किया। लिखा कि मैं आत्मा हूँ, फलानी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, फलानी आत्मा हूँ। तो जब आत्मा समझा, आत्मा स्वरूप में स्थित हुए, तो जब आत्मा स्वरूप में स्थित होंगे तो आत्मा के वाइब्रेशन भी पहुँचेंगे। तो अभी अपने स्वरूप की स्मृति द्वारा ही हमें चारों तरफ श्रेष्ठता लानी है। सिर्फ ज्ञान नहीं, बाबा कहते हैं ज्ञान और योग, हमारे पास दो तलवार है। ज्ञान भी है तो योग भी है। और ज्ञान का भी प्रभाव कब पड़ता है, जब उसमें योग की ताकत होती है। अगर योग नहीं है तो भले हम ज्ञान कितना भी सुनाएंगे, लेकिन उसका असर नहीं पड़ता है। इसलिए ज्ञान को पावरफुल बनाने के लिए हमें योग को पावरफुल बनाना है। और योग को पावरफुल बनाने के लिए योगी क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो अपने को उस स्वरूप में स्थित में लाना है
और जब उस स्वरूप में हम सभी स्थित होंगे तभी हमारा योग भी श्रेष्ठ होगा। जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया वैसे हम सभी ब्राह्मणों को भी, बाबा के बच्चों को भी ये विशेष पुरुषार्थ हमें करना है। अभी ये पुरुषार्थ का समय चल रहा है। बाबा हम बच्चों को समय का इशारा भी समय प्रति समय देते रहते हैं। प्रकृति भी इशारा दे रही है, हम देख रहे हैं ना, प्रकृति भी क्या सब इशारे दे रही है। चारों तरफ से वातावरण सारा इशारा दे रहा है। अब उस इशारे को समझ करके हम बच्चों को भी विशेष पुरुषार्थ करने का अभी समय है। अगर ये समय हमारा चला गया तो ये वापस आने वाला नहीं है। इसलिए बाबा के इशारों को भी हम सभी समझ करके पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ होगा। अगर समय चला गया फिर हम सोचेंगे कि हमें करना है तो वो समय कभी वापस नहीं आता है। हाँ, वो कहावत कहते हैं ना कि समय चला गया तो फिर कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या हो तो है। तो अगर ऐसा ये समय भी अगर चला गया तो फिर पछताना ही होगा। तो बाबा हम बच्चों को जो अभी मुरलियों के अंदर भी समय प्रति समय इशारे हमको मिलते रहते हैं, उन इशारों को समझ करके हमें अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। और जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ और पावरफुल होगी, हमारी स्थिति का ही प्रभाव सृष्टि पर पड़ेगा। और जैसे देखो कई बार बाबा से बच्चे पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा हमेशा क्या उत्तर देते हैं? बाबा कोई विनाश की डेट सुनाते हैं क्या? बाबा क्या कहते हैं? विनाश की डेट आप हो। आप जब संपन्न बन जाएंगे तो विनाश नज़दीक आ जाएगा। आप सबका संकल्प एक हो जाएगा तो विनाश नज़दीक आ जाएगा। तो हम सबका संकल्प अभी एक होना चाहिए और वही विनाश भी इंतज़ार कर रहा है कि हम सभी ब्राह्मणों का एक संकल्प। और बाबा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चों का एक संकल्प जल्दी से जल्दी रहे कि हमको अभी संपन्न और संपूर्ण बन करके जाना है। संपन्न बनना है और संपूर्ण बनना है। तो जितना हम संपन्न और संपूर्ण बनते जाएंगे तो संपूर्णता के वाइब्रेशन चारों ओर फैलते जाएंगे। जब तक संपन्न नहीं बने हैं तो वो वाइब्रेशन भी नहीं फैलते। अभी हम बच्चों के जो कमियों के संकल्प है वो वाइब्रेशन में वो भी पहुँचते, और हमारी संपन्नता के वाइब्रेशन बनते जाएंगे तो ऑटोमेटिक सृष्टि में भी वो वाइब्रेशन बनेंगे। और जो बाबा प्यारा चाहता है कि वो स्वर्णिम दुनिया आए, तो बाबा की चाहना, हम बच्चों की चाहना, उस स्वर्णिम दुनिया को हम सभी ला सकेंगे। तो वो लाने का कार्य प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों के हाथ में दिया है। हम सभी उस कार्य को करने की हम सबके ऊपर ये जिम्मेवारी है, और अपनी जिम्मेवारी को समझ करके हम जब कार्य करते हैं तो कार्य संपन्न होता है। जब तक अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं तब तक कार्य को नहीं कर सकते। जो जिम्मेवार होता है वो जिम्मेवारी से कार्य करेगा, और बाकी जिसको ड्यूटी मिल गई तो कर रहे हैं। अगर जिम्मेवारी समझ मेरी है तो कैसे भी करके मुझे करना ही है, तो ये संकल्प को पावरफुल जितना करेंगे तो पावरफुल संकल्प होगा तब हम कर सकेंगे। और पावरफुल संकल्प, जब एक का संकल्प पावरफुल होता है तो उसके साथी और बन जाते हैं। देखो कोई भी कार्य करने के लिए संकल्प एक को ही आता है, और जब एक को संकल्प पावरफुल आता है तो उसके साथी अनेक बन जाते हैं।
जैसे ब्रह्मा बाबा को संकल्प आया, बाबा ने संकल्प दिया, बच्चे तेरे को ये सृष्टि नई बनानी है। बाबा ने संकल्प को पावरफुल किया, मुझे बनानी है, बाबा ने मुझे ये कार्य दिया है। तो बाबा के संकल्प साथी कितने बन गए? आज हम सभी बाबा के संकल्प के साथी बने, एक के संकल्प के। हाँ, तो कोई भी कार्य करने में संकल्प एक को आता है, और एक संकल्प अगर पावरफुल होता है तो उसके साथी अनेक बन जाते हैं। तो इसी प्रकार हम सबको भी बस मुझे करना है, मैं जिम्मेवार हूँ, मुझे करना है। तो जब हम अपनी जिम्मेवारी समझकर एक एक अगर संकल्प हम पावरफुल करेंगे तो हमारे एक संकल्प से अनेकों तक पहुँचेगा। 1 से 2 होता है, 2 से 3 होते हैं, ये हम सबको समझाते हैं ना। तो ऐसे ही हम स्व से, मुझे स्व को ये बाबा की जिम्मेवारी मिली है, अब मैं स्व करूं तो मेरे साथी और अनेक बन जाएंगे, और हमारे संकल्प से औरों को भी संकल्प पावरफुल पहुंचेंगे, और पावरफुल संकल्पों से ही जो बाबा की इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, हम सभी बाबा के बच्चे उनको पूर्ण अवश्य करेंगे। ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में। प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में
जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। जैसे बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है सहयोग योग है साधना। सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति है जगानी। अब हमको जन जन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए।